हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लासेस हम लोग जानने वाले हैं कि टैली में जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन फीचर्स का उपयोग क्या है और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। तो देखो, बताया जा रहा है इसके लिए कि इस फीचर्स का प्रयोग ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिस ट्रांजैक्शन में एक गुड्स का परचेज करने पे कोई दूसरा गुड्स फ्री में प्राप्त हो। तो ऐसे ट्रांजैक्शन की एंट्री करते समय फ्री प्राप्त होने वाले गुड्स का रेट नहीं भरा जाता है, केवल उसकी क्वांटिटी भरी जाती है। मतलब ध्यान देना कि अगर हम मान लो मार्केट में चले गए खरीदने के लिए और वहां पे सपोज मान लीजिए हम खरीद रहे हैं एक रिमोट, और रिमोट खरीद रहे हैं और साथ में हमको एक मार्कर फ्री में प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो या मान लो हम 10 कंप्यूटर खरीद रहे हैं और एक हमको माउस फ्री में मिल रहा है। तो अगर ऐसा कंडीशन आपके साथ आता है तो टैली में एक फीचर्स दिया गया जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन, कि जो फ्री में प्राप्त होता है उसका रेट नहीं भरते हैं और जो खरीदते हैं उसका रेट भरते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को रिकॉर्ड करने के लिए जब तक जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक हम आसानी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको। इसीलिए जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन फीचर्स को इनेबल कर देंगे, तो जो फ्री में मिल रहा है उसका कोई पैसा नहीं बताएंगे और जो हमको खरीद रहे हैं जो जिसका रेट है वो रेट दे के आसानी तरीके से हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं। हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन दिया इस पे, इसको समझते हैं तब आपको बेटर तरीके से समझ आएगा। क्या दिया है देखो क्वेश्चन में कि परचेज इनवाइस राम लेनवो एलटीडी कितना पीस खरीद रहे हैं जी, और 1 पीस लेनवो G56 डेस्कटॉप, उसका एचएसएन कोड दिया है, जीएसटी कितना परसेंट है 18%, और एक का रेट है 27,500। फिर तो बताया जा रहा है along with 1 पीसेस लेनवो 100 वायरलेस कॉम्बो फ्री। मतलब एक पीस जब हम खरीद रहे हैं क्या डेस्कटॉप, उसमें हमको एक पीस लेनवो कीबोर्ड फ्री प्राप्त हो जा रहा है। और परचेज इनवाइस नंबर जो दिया है वो दिया है 202, और गुड्स को स्टोर कर रहे हैं कहाँ पे, शॉप पे। तो ऐसे क्वेश्चन को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले कहाँ आएंगे, पहले गेटवे ऑफ टैली में आएंगे, अल्टर में आएंगे, वाउचर टाइप में आएंगे, परचेज वाउचर में आएंगे, वहीं पे का ऑप्शन आएगा अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन, इसी को हमको यस करना है। समझे, गेटवे ऑफ टैली में जाके अल्टर में वाउचर टाइप परचेज अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन को यस करना है। तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल स्टेप है, आसानी तरीके से हो जाएगा। ध्यान से सुनिए समझिए। इसके लिए सबसे पहले हम टैली को ओपन करते हैं और उसके बाद से मेन गेटवे ऑफ टैली पे हम लोग है ही हैं। आना है हमको अल्टर में, और अल्टर में आने के बाद से आना है वाउचर टाइप में। कहाँ पे, वाउचर टाइप में। और वाउचर टाइप में आने के बाद से यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना है क्या, तो यहाँ पे परचेज वाउचर, और परचेज दिख रहा है, इंटर दबाएंगे। अब इंटर दबाने के बाद से यहीं पे देखिए हमारे सामने एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन, इसी को क्या करना हमको यस कर देना है। अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन, इसको यस करना है और कंट्रोल ए करके सेव कर देना है, और अब इसके बटन दबाना है। अब आने फिर से वही क्वेश्चन है, वाउचर में आएंगे और परचेज वाउचर के लिए शॉर्टकट की F9, तो परचेज वाउचर को ओपन करेंगे और सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो जो सप्लायर इनवॉइस नंबर दिया है वो यहाँ पे दिया है देखिए 212। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हमको टाइप करना है 212। पार्टी नेम, तो देखिए जो पार्टी नेम है वो हम किससे खरीद रहे हैं, लेनवो नहीं, यहाँ पे लेनवो एलटीडी से। तो यहाँ पे आएंगे और सेलेक्ट करेंगे लेनवो एलटीडी, कल हमने बनाया था। उसके बाद से परचेज लेजर, लोकल या इंटर स्टेट, तो लोकल के हैं तो परचेज लोकल लेंगे। नेम ऑफ आइटम,
क्या आइटम हम लोग खरीद रहे हैं? तो 1 पीसेस लेनोवो डेस्कटॉप, तो लिखते हैं लेनोवो, नहीं बना है, अल्ट सी करेंगे और मैं इसका एक आइटम क्रिएट कर रहा हूं। अंडर ग्रुप, तो अंडर ग्रुप पे हमको रखना क्या है? डेस्कटॉप है ना, अल्ट सी, डेस्कटॉप, यस करेंगे यहाँ पे और उसके बाद से सेशन कोड इसका दिया है 8471। टैक्सेबल कितना परसेंट? 18%। नॉट अप्लीकेबल पीसेस अब कुछ भरना नहीं है और सेव कर लेना है। लोकेशन पूछा जा रहा है, किस लोकेशन पर रख रहे हैं? शॉप, तो यहाँ पे स्पेस दबाएंगे, शॉप सेलेक्ट कर लेंगे। क्वांटिटी 1 पीस, रेट क्या है? 27,500, तुमने लिखा 27,500। और उसके बाद एक और आइटम हमको फ्री में मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है? लेनोवो 100 वायरलेस कॉम्बो कीबोर्ड है। तो एक पीसी खरीदते समय हमको एक लेनोवो फ्री में मिल रहा है कीबोर्ड। तो यहाँ पे लेनोवो 100 वायरलेस कॉम्बो लेंगे। कहां पर रख रहे हैं इसको भी? शॉप में। क्वांटिटी कितना? 1, रेट नहीं है इसलिए 0 कर देंगे। क्या करेंगे? 0, इंटर। अगर आप फीचर्स नहीं इनेबल करते तो 0 तो यहां से हो जाता, लेकिन बिल में प्रिंट नहीं होता, क्योंकि जिसका अमाउंट नहीं रहता है वो बिल में दिखवे नहीं करता जब तक अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन न करे। इसलिए उसको यस किए हैं, अगर यस नहीं किए तो शो ही नहीं होता। ठीक है, बस इंटर दबाएंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब कहो सर क्या मतलब है, फ्री मिल गया तो क्यों दिखा रहे बिल में? क्योंकि हमको दिखाना पड़ेगा कितना पीस लेके आ रहा है, और वो भी सेल करेगा तो दिखाएगा कितना पीस इनको दे रहे हैं। नहीं तो मान लो एक फ्री में दे दिया और बाद में उससे पूछा जाए कितना पड़ा हुआ माल, मान लो 10 है, एक फ्री में दे दिया तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा तो हमेशा दिखेगा 10, लेकिन दे दिया 1 तो 9 होना चाहिए। तो जब एंट्री करेगा 9 का तब तो करेगा, एक दिखाएगा 1 हम फ्री में दे दिए थे, इसका कोई पैसा नहीं लिया था, क्योंकि 000 है। ठीक है, तो ऐसे हमको क्वेश्चन करने हैं। हमको भी पता चलेगा हम खरीदे थे तो एक फ्री में प्राप्त होता था, इसका पैसा हमने नहीं दिया था, बस इसी का दिया था। अब लगा देंगे सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, समझे? तो 32,450 आ जाएगा। बस सिंपल है, इंटर और एक्सेप्ट। चलिए इसका प्रिंट कैसे दिखेगा ये भी दिखा रहा हूं आज। बैक आएंगे और बैक आने के बाद से डे बुक में आएंगे और डे बुक में आने में जो क्वेश्चन किया उस पे आ जाएंगे और यही भी दबाएंगे अल्ट पी। क्या? अल्ट पी किसके लिए? प्रिंट के लिए। तो अल्ट पी करेंगे और आ जाएंगे कहां पे? करेंट दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे इंटर दबा देंगे। इंटर दबाने के बाद से यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे, आ गया। ऐसे बिल बन के आएगा हम लोग का, ऐसे मिलता है। हाँ, तो ये सॉफ्टवेयर यही होते हैं सब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किसका मतलब मेरे फर्म का नाम है या किसको, यहाँ पे सारा डिटेल बताया जा रहा है। सप्लायर का नाम देखो यहाँ बता रहा है लेनोवो एलटीडी, इनका जो भी डिटेल है, कौन कौन सा देखो बताया जा रहा है, डिस्क्रिप्शन फॉर गुड्स, क्या क्या हमने खरीदा है, क्वांटिटी क्या है, रेट क्या है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे टोटल अमाउंट बताया जा रहा है, सेंट्रल टैक्स कितना, स्टेट टैक्स कितना, देखो यहाँ पे बताया भी जा रहा है 32,450 ले। ठीक है, यहाँ पे अथराइट का सिग्नेचर हो जाए, किसका? लेनोवो एलटीडी का। ऐसे बिल मिलते हैं तो हमको चढ़ाना पड़ता है, तो हम आपको क्वेश्चन बना के दिए हैं, ऐसे बिल मिलेगा ऐसे ही हमको चढ़ाना पड़ेगा। अब मान लो ऐसा बिल मिल जाए तो नहीं चढ़ा पाओगे। क्या है? तो ये मेरे सप्लायर का डिटेल है, इनके नाम से लेजर बनाएंगे। ये तो मेरा कंपनी है ही है पहले से, उसको क्या क्या खरीद रहे हैं, तो यह खरीद रहे हैं और प्लस ये हमको फ्री में प्राप्त हो रहा है, बिल से पता चल रहा है, टैक्स लगा है। ऐसे बिल मिल जाता है, इसी को चढ़ाना होता है। तो हम क्वेश्चन बना के दिए हैं और ये प्रिंट कर, मतलब जैसे क्वेश्चन करने के बाद ऐसे प्रिंट आएगा। फिर से अब मान इसको भी प्रिंट करना है तो दबा दो कंट्रोल पी, बैक जाके
या यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिया ही है, प्रिंट। इसमें प्रिंटर नहीं जुड़ा है तो पीडीएफ में सेव हो जाएगा। देखो यहाँ पे पीडीएफ डॉक्यूमेंट, अब यहाँ पे किसके नाम से है, तो जिसके नाम से है मैंने लिख दिया, और जहां पे सेव करना सेव कर दिए, जब जब आएंगे तो प्रिंट करके दे देंगे। ठीक है, बोलो। तो आसानी तरीके से किया जा सकता है, मतलब क्वेश्चन ऐसे रिकॉर्ड करते हैं, तुरंत प्रिंट करके दे देते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, बस क्लिक करिए और करंट प्रिंट पे आ जाइए। पहले प्रीव्यू देख लेते हैं कैसा आ रहा है, उसके बाद प्रिंट करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, कंट्रोल ए करके सेव कर दो। क्लियर बाबू? चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमने बताया, यह 13 नंबर सेम है, देखो कोई अंतर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। दिख रहा है आपको? किससे खरीद रहे हैं? आईबाल टेक्नोलॉजी, महाराष्ट्र के हैं यह। क्या 10 पीस क्या खरीद रहे हैं? निम्बल 4G एंड्रॉइड टेबलेट। देखिए रेट क्या है, 10,500। एक पीस हमको मिल जा रहा है क्या, यूएसबी मॉडेम फ्री में। दिख रहा आपको? तो बस यहाँ पे परचेज इनवाइस नंबर यह है, गुड्स को स्टोर किया जा रहा है वेयर हाउस में। सेम वही क्वेश्चन है। हाँ यहाँ पे IGST लगेगा तो इंटर स्टेट तो लगेगा ही लगेगा, तो इसमें कुछ अंतर नहीं है। उसके बाद 14 नंबर, ये भी सेम है, इसमें भी IGST लगेगा, न्यू दिल्ली के हैं। देख लो आप लोग, 4 पीस खरीद रहे हैं, ऑल इन वन प्रिंटर, उसका HSN कोड यहाँ पे दिया है, GST नंबर, किससे खरीद रहे हैं? HP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कहाँ के हैं? न्यू दिल्ली। GST नंबर यहाँ पे रेट बता रहा है 6500। और फिर से एंड 2 पीसेस यहाँ पे कलर इंक खरीद रहे हैं, यहाँ पे मिल रहा है हमको फ्री में। अब परचेज इनवाइस नंबर 289, गुड्स को स्टोर कर शॉप में। इसमें भी कोई अंतर नहीं है, 12, 13, 14 सेम एक ही जैसा है। हाँ नया क्या है, तो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ऐड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम। ये थोड़ा समझने की कोशिश करना, ध्यान दो सभी लोग। तो यहाँ पे बताया क्या जा रहा है, ऐड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम का मतलब क्या है, होता क्या है कि कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसका हमको डिटेल मेंशन करना होता है। फॉर एग्जांपल आप लोग क्या करते हो, लैपटॉप खरीदते हो तो सर्च करते हो कि उसका साइज, स्क्रीन साइज क्या है, हार्ड डिस्क कितने का है, रैम कितने का है, ठीक है, प्रोसेसर क्या है। तो वह कैसे पता चलता है, उसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया होता है, तो जिसे पता चल जाता है उस लैपटॉप का फीचर्स क्या क्या है, ठीक है, कलर क्या है, वो सब पता चल जाता है जो ऑनलाइन सर्च करते हो। तो डिस्क्रिप्शन में मेंशन होता है। टेप लिखा है ऐड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, मतलब किसी स्टॉक आइटम का डिटेल आपको उस बिल में दिखाना है। ठीक है, कि लैपटॉप HP का लैपटॉप है तो Core i3 है कि i5 है, 4GB रैम है कि 2GB रैम है, हार्ड डिस्क कितने GB का है, डिटेल के साथ उस बिल में शो करना है। तो उसके लिए हमको इस्तेमाल करना होता है डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं क्या लिखा गया, इसको समझते हैं। तो देखो बताया जा रहा है कि जब हमें किसी आइटम का एडिशनल डिटेल फीचर्स उस आइटम के साथ जोड़ना हो तो इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी लैपटॉप को सेल करते समय हमें प्रोसेसर, उसका जनरेशन, हार्ड डिस्क, स्क्रीन साइज आदि डिस्क्रिप्शन कस्टमर को बताना होता है और इनवाइस प्रिंट करके देना होता है। तो अतः ऐसे आइटम्स को बनाते समय हमें इस फीचर्स को इनेबल करना होता है। मतलब है डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम क्या है, एक फीचर्स है। कब इस्तेमाल करेंगे इसका, जब किसी आइटम का डिटेल देना हो डिस्क्रिप्शन के रूप में, तो वहां पे इसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखो बताया जा रहा है, इसके लिए कहां कहां जाओगे, गेटवे टैली में जाओगे, उसके बाद से क्रिएट स्टॉक आइटम, वहीं पे दबाओगे F12, क्या ओपन होगा, कॉन्फ़िगरेशन, वहीं पे एक ऑप्शन आएगा प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, उसको यस कर देंगे। यस करते ही हमारे उस आइटम में शो होने लगेगा और जो जो डिटेल देना दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या, उसी के हिसाब से हम पढ़ते हैं समझते हैं। तो देखो बताया जा रहा है कि परचेज इनवाइस फ्रॉम डेल, क्या खरीद रहे हैं, फॉर 4 पीसेस ऑफ डेल वेस्ट्रो, ठीक है, मॉडल नंबर दिया 15, ठीक है, 5000 लैपटॉप, क्या है Core i3, किस जनरेशन का है, 7 जनरेशन, क्या है रैम 4GB, हार्ड डिस्क क्या है 1TB। शॉर्ट में लिखा है Core i3 7 जनरेशन 4GB रैम 1TB हार्ड डिस्क।
यह डिटेल दिया है, HSN कोड यह दिया है, GST इतना है, एक का रेट है 31,200। और यहाँ पे फिर से यहाँ पे एक पीस डेल एलईडी मॉनिटर हमको क्या मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, और इनवाइस नंबर है 218, और इस गुड्स को स्टोर करे वेयर हाउस में। तो कैसे करेंगे, तो पहले हम आइटम बनाना सिखा रहे हैं तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए इस फीचर्स को पहले इनेबल करते हैं। तो इसके लिए हम आइटम भी बनाएंगे साथ में। तो आ जाते हैं टैली में, और इसके लिए हम आएंगे कहाँ पे, क्रिएट में। क्रिएट में आने के बाद से स्टॉक आइटम में, और स्टॉक आइटम में आने के बाद से ध्यान दीजिएगा यहीं पे हमको दबाना है F12। क्या दबाना है, F12। तो F12 दबाया तो यहाँ पे जैसे आया देखिए कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन खुल गया, और यहीं पे आपको नीचे दिखेगा प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, नो है, इसको क्या करेंगे, यस कर देंगे, और कंट्रोल लेकर के सेव कर देंगे। और सेव करने के बाद से आइटम जो नेम है पेस्ट किया, लैपटॉप अंडर ग्रुप, लैपटॉप बना हो तो ले लेंगे, कुछ करना नहीं है, नॉट अप्लीकेबल पीसेस, और इंटर एक्सेप्ट, HSN कोड पहले से मेंशन है। अब बैक आ जाएंगे, बैक आने बाद कहाँ आएंगे, बाउचर में। लेकिन ध्यान देना जो आइटम उन्हें क्रिएट किया है उसका डिटेल भी देना हमको ना, तो इसके लिए सबसे पहले अल्टर में आ जाते हैं, उसके बाद से स्टॉक आइटम में, और क्या बनाया अभी हमने, डेल वेस्टो लैपटॉप ना। अब हमको डिस्क्रिप्शन देना है, तो यहाँ पे देखो यही ऑप्शन आता है डिस्क्रिप्शन, दिख रहा है आपको, यही पे क्या है, तो बताया गया Core i3, तो लिख दिया हमने, यहाँ पे ले लिया। उसके बाद से रैम क्या है, 4 GB, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, कामा 7 जनरेशन, ठीक है। उसके बाद से हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा, उसके बाद से कामा करके 1 TB SSD, SSD भी आ रहा है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे आने बाद इंटर, कुछ नहीं करना है, बस बैक आएंगे, और उसके बाद आएंगे बाउचर में, और यहाँ पे सप्लायर इनवाइस नंबर दिया है 218, लिखेंगे 218। पार्टी नेम, तो यहाँ पे पार्टी नेम किससे खरीद रहे हैं, तो डेल वाले से, बना नहीं है, अल्ट C बनाना पड़ेगा। क्या है हमारे सप्लायर, तो लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर, एड्रेस, एड्रेस भर देंगे जहां के हो, उसके बाद से GST नंबर, और उसके बाद से परचेज लेजर में लोकल लेंगे, नेम ऑफ आइटम सेलेक्ट किया, डेल था, लोकेशन वेयर हाउस में रख रहे, क्वांटिटी 4 पीस, रेट 31,200। उसके बाद से एक फ्री में मिल रहा है ना, क्या, डेल एलईडी मॉनिटर, चेक कर लेते बना है कि नहीं बना है, डेल बनाएंगे, अंडर ग्रुप मॉनिटर नहीं बना, इसको भी अल्ट C मॉनिटर बनाएंगे, यस, HSN कोड डाल देंगे जो है टैक्सेबल, आप लोग पहले से बनाए होंगे, और 18% टैक्स है, नॉट अप्लीकेबल,
कहां पर रख रहा है इसको, वेयर हाउस में। क्वांटिटी 1 पीस मिल रहा फ्री में। रेट क्या है, कुछ नहीं। उसके बाद से सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स, और ऐसे बनाने की कंट्रोल ये करके सेव कर लेंगे। अब इसको प्रिंट करना है, तो इसके लिए अगर तुम सोच रहे बार बार बैक ना जाना पड़े, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहीं पे पेज अप कर देंगे, तो फिर से जो क्वेश्चन की तुरंत आ जाएगा। क्या समझे, बार बार वापस ना जाना पड़े, डे बुक में ना जाना पड़े, तो क्या दबाएंगे, पेज अप। तो जैसे एंट्री किया, सेव हुआ, पेज अप दबा देंगे। पेज अप दबाते ही क्वेश्चन आ जाएगा जो हमने सेव किया है। आ गया। अब बस क्या करेंगे, अल्ट टी, और यहाँ पे क्लिक करेंगे और देख लेंगे प्रीव्यू कैसा आ रहा है। अब देखो डिस्क्रिप्शन हमने जो दिया वो नहीं आ रहा है ना, वो नहीं आ रहा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस बिल में हमको शो कराने के लिए आपको यहीं पे फिर से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है वहां से करने पे भी नहीं आता है, तो यहीं पे लिखा होगा फिर से प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, इसको यस कर लीजिए, कंट्रोल ए कर दीजिए, ठीक है, और अल्ट पी। प्रीव्यू, यहां से भी कॉन्फ़िगरेशन लेना पड़ेगा, यहां क्लिक करके तब दिखाएगा राशि। आ गया, इसका डिस्क्रिप्शन देना नहीं है। एक बार बिल में भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, जब ना आए तो आ जाते हैं, इसको सेव कर लें दो पहले, पेजअप, और पेजअप करने के बाद से अल्ट पी करिए और करेंट प्रिंट पे आइए और कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। यहीं पे ऑप्शन दिया होगा शो एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, यस है पहले से। अब देखो आ जाना चाहिए प्रीव्यू, नीचे आया। तो बस क्या करोगे आप लोग, अगर नो आए तो बाउचर जब एंट्री कर रहे हो आप लोग ना, वहां पे कॉन्फ़िगर कर लेना, अगर नो हो तो यस कर देना। क्या, प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, क्लियर है। उसके बाद से अगर यहां से भी यस है, अब प्रिंट में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप करेंट प्रिंट पे जाके कहां होगे, कॉन्फ़िगर, और यहीं पे देखो लिखा है शो एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम। अगर मान लो कोई नो कर देता है तो भले ही दिए नहीं आएगा, कर देते नो, इंटर दबा के देखो नो कर दिया, कंट्रोल ए, प्रीव्यू, नहीं आ रहा ना। कई बार यहां से डिसेबल होता है, सीधे बैक आएंगे, कॉन्फ़िगर आ जाएंगे, और कहां पे आएंगे, एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, इंटर दबाएंगे, यस हो जाएगा, कंट्रोल ए, प्रीव्यू। तो ऐसा आता है क्योंकि हर फीचर्स इनेबल नहीं होते हैं, तो रिक्वायरमेंट के आधार पे बिल में इनेबल डिसेबल करना होता है। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्वेश्चन करने के बाद भी नहीं आते हैं तो कहां जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में, वहां पे देख लेंगे क्या हम लगाए और क्या नहीं आ रहा है। हो जाएगा जी। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, आसानी तरीके से कर ले जाओगे। बस आपको ध्यान देना होगा कैसे क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन किस में जाएगा। तो 15 नंबर भी हो जाएगा। चलिए, तो 12 13 14 15 कितना क्वेश्चन करना है, 4 कर लीजिए।